ओम शांति। आप सभी को चैत्र नवरात्रि की शुभकामनाएं। पिछले वीडियोस में हमने जाना हमें आध्यात्मिक शक्तियाँ कैसे धारण करनी हैं, कैसे जागृत करनी हैं। हमने जाना कि हमें विघ्नों के समय कैसे हमारी शक्तियों का उपयोग करना है। आज की वीडियो में हम हमारी शक्तियों का परस्पर संबंध जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्व आध्यात्मिक शक्तियाँ घनिष्ठ रूप से एक दो से जुड़ी हुई हैं। सफल जीवन के लिए तथा पास विद ऑनर होने के लिए सर्व शक्तियाँ ही आवश्यक हैं। यदि एक भी शक्ति की कमी होगी तो अंत में उसी रूप से ही माया आएगी और हरा देगी। इस संदर्भ में सर्व शक्तियों को लॉ और ऑर्डर प्रमाण चलाने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव, यह वरदान परमात्मा से हमें मिला हुआ है। उसे स्मृति में रख प्रैक्टिकल जीवन में धारण करना है। यह भी ध्यान रखना है कि यदि शुरू में हम सहज लगने वाली एक या दो शक्तियों को ही पूरा धारण करने में जुट रहते हैं तो बाकी शक्तियां भी उनका हाथ पकड़ के आती हैं और हमें सहयोग देती हैं। इस प्रकार से हर एक शक्ति अपने आप में एक महान विशेषतापूर्ण शक्ति है। ऐसा होते हुए भी सब शक्तियां मानो हाथ में हाथ डाल के इकट्ठी होकर हमें मदद करती हैं, क्योंकि विशेष पुरुषार्थ से अमृत वेले सर्वशक्तिवान शिव बाबा से योग लगाकर हम सभी शक्तियों का वरदान प्राप्त करते हैं। जहाँ एक की लगन में मग्न हैं, वहाँ सर्व विघ्न भस्म हो जाते हैं। किस समय किस शक्ति का प्रयोग करना उचित है, इस बात के लिए आत्मिक स्थिति, समय योचित विवेक और शिव बाबा से टचिंग लेना जरूरी होता है। तब निरंतर बाबा से कनेक्शन और गहरा प्यार हो। जब यह होता है, शिव बाबा की और हमारी शांति की स्थिति की फ्रीक्वेंसी जब समान हो, तब ही कौन सी शक्ति कब और किस प्रकार यूज करनी है यह हमें पता चलता है, जिससे सफलता गले का हार बन जाती है। उदाहरणार्थ, समाने की शक्ति आवश्यक होते समय सामना किया तो हम उस विशिष्ट परिस्थिति में यशस्वी नहीं बन सकते। अंतर्मुखता की गुफा में बैठकर एकाग्रता के बल द्वारा हम सर्वशक्तिवान बाबा से सर्व शक्तियाँ प्राप्त कर सकते हैं और सारे विश्व की कमजोर आत्माओं को संजीवनी दे सकते हैं। इतना ही नहीं, सत्यता तथा पवित्रता की शक्ति से 5 तत्वों को पावन बनाने की क्षमता भी बाबा ने हमको दी है। हम अमूल्य अमृत बिंदु का राज हम राजयोगी वत्स ही जानते हैं। तात्पर्य यह है, आपदाकालीन स्थिति में या किसी भी परिस्थिति में स्व स्थिति कायम रखने के लिए यह सभी शक्तियाँ जागृत करना तथा समय पर इनका इस्तेमाल करना अति आवश्यक है। सभी शक्तियाँ हमारे अंदर समान रूप से हों, तभी हम मास्टर सर्वशक्तिवान कहलाएंगे। यही शक्तियाँ मायाजीत बनने के लिए अस्त्र शस्त्र हैं तथा प्यारे बाप दादा को प्रत्यक्ष करने का आधार हैं। अब हम विस्तार को संकीर्ण करने की और समेटने की शक्ति के बारे में जानेंगे। हमने अधिकतर वीडियोस व पुस्तकों में इन दो शक्तियों को ही चिंतन, अभ्यास और प्रयोग के लिए चुना है। यह शक्तियाँ हमारी आत्मा की अष्ट शक्तियों में से ही एक हैं।
विस्तार को सार में लाने की शक्ति अर्थात योगी का ऐसा सामर्थ्य जिसमें आत्मा जीवनावश्यक कर्म करने के लिए बाबा की याद में कर्मेंद्रियों का आधार तो लेती है, परंतु साक्षी होकर केवल आवश्यकता प्रमाण विस्तार में आती है और कर्म के बाद तुरंत कछुए की भांति कर्मेंद्रियों को समेटकर मन बुद्धि को परमात्मा की गहन स्मृति में एकाग्र कर लेती है। विस्तार अर्थात पुरानी दुनिया, देह और देह से संबंधित सब प्रकार का फैलाव और सार अर्थात बीज रूप शिव बाबा की याद। आत्म अभिमानी स्थिति में स्थित होकर एकाग्रता से कर्म करने पर आत्मा व्यर्थ कर्मों के प्रभाव से मुक्त हो जाती है और विकर्मों से बच जाती है। समेटने की शक्ति के बारे में जानते हैं। देह और देह से संबंधित स्थूल चीजों, व्यक्ति तथा अनावश्यक विचारों, शब्दों, कर्मों, व्यर्थ भावों और प्रभावों तथा वाइब्रेशन से स्वयं को आत्म अभिमानी स्थिति में रहकर तुरंत स्वतंत्र या न्यारा करने की, समेटने की क्षमता एवं एक सेकंड में शिव बाबा की मधुरतम याद में लवलीन होने की क्षमता को ही समेटने की शक्ति कहते हैं। समेटने का दूसरा अर्थ है आवश्यक सामान समय के पूर्व इकट्ठा करके प्रस्थान की तैयारी करना, अर्थात स्वयं भरपूर होकर शिव बाबा के साथ साथ परमधाम प्रस्थान करने की तैयारी करना, अर्थात परमात्मा पर ही संपूर्ण समर्पित किया हुआ मन सुमन, दिव्य बुद्धि, दिव्य गुण, दैवी संस्कार, संपूर्ण पवित्रता, सर्व शक्तियों के प्रयोग से परिपक्वता, पुण्य कर्म एवं दुआएं आदि अमूल्य रत्नों का भंडार एकत्र करके एवर रेडी बनना। वैसे तो जीवन में सभी शक्तियाँ आवश्यक होती हैं, परंतु हर एक साधक के लिए यह दोनों शक्तियाँ अंतिम समय के लिए एवं कर्मातीत स्थिति प्राप्त करने के लिए अनिवार्य एवं सर्वोपरि हैं। फिर भी अंतिम पेपर में सफलता मूर्त बनने के लिए बाकी शक्तियों का सहयोग और महत्व निर्विवाद है। इसलिए अष्ट शक्तियों के चित्र में सभी शक्तियों का चक्र दिखाया गया है और सर्वोपरि स्थान इन दो शक्तियों को ही दिया गया है। इसके अलावा जब हम विस्तार को योग्य प्रकार से समेटकर सार में स्थित हो जाते हैं तो इससे सहन करना, समाना, निर्णय करना आदि हमारे लिए सहज हो जाता है। इस प्रकार एक तरफ ये दोनों शक्तियाँ बाकी शक्तियों का आधार भी बन जाती हैं और दूसरी तरफ कुछ एक घटनाओं के समय बाकी शक्तियों के सहयोग से चरमोत्कर्ष को भी पा लेती हैं। इन दो शक्तियों के प्रयोग से हम सच्चे अर्थ से आत्मिक स्थिति में निरंतर स्थित हो सकते हैं। हम कर्मेंद्रियों के मालिक बन कर्म के संबंध में आते हैं। इसलिए इन दो शक्तियों की हमारे निर्विघ्न जीवन में विशेष अहमियत है। हमेशा शिव बाबा यही पूछते हैं, बच्चे अपने को आत्मा समझकर बैठे हो? परमात्मा हम आत्माओं को यही पहला पाठ क्यों पक्का कराते हैं? क्योंकि निराकार परमात्मा जिनको अपना शरीर नहीं है, जो इन चर्म चक्षुओं से नजर नहीं आते, उनको समझने के लिए देह अभिमान को भूलना पड़ता है। तभी आत्मा को बुद्धि रूपी नेत्र से उनका सम्यक दर्शन होता है और तब ही सारा सत्य ज्ञान बुद्धि में बैठता है। जिस प्रकार चमड़े का जूता उतार कर ही मंदिर में भगवान की मूर्ति का दर्शन मिलता है या रबड़ का आवरण हटाकर और तार को जोड़ने के बाद रोशनी मिलती है, उस प्रकार ही यह बात होती है।
आत्मिक स्थिति में कैसे रहें। इस पाठ का हुक्म इक्का। ट्रम्प कार्ड केवल एक निराकार इनकॉर्पोरियल शिव बाबा के पास ही है। दुनिया में किसी भी देहधारी के पास यह इक्का है नहीं, जो सभी विघ्नों पर विजय प्राप्त करा सकता है। देह और देह के संबंध, पदार्थ व लौकिक अलौकिक बंधनों से मुक्त ब्रह्मा बाप समान संपन्न संपूर्ण बनना। राजयोगियों का यह श्रेष्ठ लक्ष्य आत्मिक स्थिति के इस अभ्यास से ही प्राप्त हो सकता है। 3 बिंदु, इन शब्द में इन दोनों ही शक्तियों का रहस्य या सार समाया है। मैं आत्मा बिंदु, मेरा शिव बाबा बिंदु, और जो बीत गया सो ड्रामा बिंदु। नेगेटिव और व्यर्थ को फुल स्टॉप लगाना। इन 3 बिंदुओं को जीवन का अंग बनाकर ही हम 1 सेकंड में पास विद ऑनर होने का सर्टिफिकेट अर्थात विजय का तिलक प्राप्त कर सकते हैं। अच्छा, आज इतना ही। इनके पहले के वीडियो सुनने के लिए आप चैनल में जा सकते हैं। अब मिलेंगे अगले वीडियोस में कुछ ऐसे ही वीडियोस के साथ। अच्छा, ओम शांति।